हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आप सबको पता है कि बायोलॉजी की हमारी क्लास चल रही थी और बिल्कुल फ्री क्लास है यूट्यूब पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत जरूरी होता है। और पोषण का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ओनली एग्जाम के लिए, हमें खुद के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो प्लीज आप जल्दी जुड़ जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसका फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले पोषण मिलता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है भोजन हमको? तो पोषण मिलता है हमको भोजन से, ठीक है, फूड से, भोजन से मिलता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िए आस्ते से हमारी क्लास चलेगी, ओके। और मैं इजी भाषा में क्लास को लेकर चलूंगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी हैं आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं, मैं इतनी धीमी गति से चलूंगा। तो पोषक तत्व के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो पोषक तत्व के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले वो पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनको डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले हम लिखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में उतने कामयाब नहीं होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम उनको पढ़ते हैं, वो सूक्ष्म में आते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी है, जरूरी है, वो अलग से हम पढ़ेंगे, वो होते हैं मुख्य, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, ओके। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनमें कौन कौन से पोषक आते हैं, यानी कि, तो चलिए हम लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विटामिन, ठीक है। विटामिन बेसिकली हरी सब्जियों से, पेड़ पौधों से मिलती हैं। ठीक है। नंबर 2 रेशा, जिसको हम फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो रेशा हुआ, और इसी में आपका खनिज आ जाएगा, ठीक है, मिनरल्स, ओके। तो यहाँ पर मिनरल्स लिख लेना। और यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट इनका यूज होता है, ठीक है। और फैट हमारा वसा, फैट, तो जो वसा होता है वो हमारे शरीर को यानी मोटापा प्रदान करता है। हमारा शरीर इससे चौड़ा होता है, ठीक है, यदि इसकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए, ठीक है। और जो प्रोटीन है तो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। तो जितने भी सारे टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे अलग अलग से, ठीक है। यानी कि हम हर एक टॉपिक पर बात करेंगे आज, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन, ठीक है। बहुत जरूरी है विटामिन, हमें लेना चाहिए विटामिन। और तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं विटामिन के, और विटामिन के बारे में आपको समझाते हैं। क्योंकि विटामिन होते तो 20 प्रकार के हैं, लेकिन हमको पढ़ने कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये विटामिन जो है ये वाइटल प्लस के एमाइन से मिलकर के बना है, ठीक है। किससे मिलकर के बना है? वाइटल प्लस के एमाइन से,
मिलकर बना है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? इसके खोजकर्ता का नाम है कैसिमिर फंक, ठीक है। कैसिमिर कैसिमिर फंक, ओके, कैसिमिर फंक, ठीक है। कैसिमिर फंक ने इसकी खोज की थी 1912 में। कब? 1912 में इसकी खोज की गई थी, ओके। और मुख्य पोषक तत्व भी माने जाते हैं। अच्छा, विटामिन मिलता कहाँ से है? विटामिन अधिकतर मिलता कहाँ से है? देखो, जो विटामिन है वो अधिकतर हमें हरी सब्जियों से, पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए। हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से, ठीक है। तो कुछ बेसिकली बातें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो यहाँ पर मैंने नहीं बताई हूँ शायद, और वो आपको पता हो या नहीं भी पता है तो कभी और क्लास लेंगे तो उसमें हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और ये हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक से ही है, इसमें कुछ छूटेगा नहीं आपका। जो एग्जाम में आता है वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको। तो विटामिन ए की मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल का मतलब है कि रेटिना की समस्या, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसकी अधिकता से, विटामिन की अधिकता से क्या होता है कि हमारी आंखों की जो निगाह है, ठीक है, जो तेजी है वो कम नहीं होती है और हमें अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसकी अधिकता से हमारी आंखों की जो रोशनी है वो मजबूत बनी रहती है, ठीक है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो हमें रतौंधी जैसा रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अधिकता से हमें रतौंधी नहीं होती है, ठीक है। किसकी अधिकता से? विटामिन ए की अधिकता से, ठीक है। तो प्रॉपर हमको विटामिन ए की भी जरूरत होती है। तो आंखों के लिए किसकी जरूरत है? विटामिन ए की। इसके लिए मुख्य स्रोत क्या है जिससे आपकी विटामिन ए की पूर्ति होती रहे? तो इसके लिए आप दूध तो बेसिकली सब लेते हैं। गाजर, और ये फलों में आते हैं, सब्जियों में आते हैं, ठीक है। गाजर सब्जियों में आती है, और चुकंदर भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पपीता भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हम विटामिन ए के लिए बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। हम ईटीसी में इसको डाल देंगे, आदि में इसको भी डाल देंगे। और इसकी कमी यदि हमें हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इसकी हमको कमी हो गई तो इसकी कमी से जो रोग होगा ना, तो वो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ओनली रतौंधी ही नहीं हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रतौंधी तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ और भी रोग हो सकते हैं, ठीक है। रतौंधी, और रतौंधी के अलावा निप्तलोपिया जिसको कहते हैं, इस रतौंधी को हम निप्तलोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। निप्तलोपिया। और दूसरा हो सकता है हमको जीरोथैलेमिया। क्या हो सकता है? जीरोथैलेमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से ही होता है जीरोथैलेमिया। इसमें क्या होता है कि आंखों में थोड़ा सूखापन सा हो जाता है, ओके। और थर्ड हम लिख सकते हैं इसमें केराटोमलेशिया, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? केराटोमलेशिया, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा बट अभी दिखाएगा, 1 मिनट के अंदर मैं इसको थोड़ा स्लाइड के ऊपर कर देता हूँ, ओके। दिखाई दे रहा होगा। तो विटामिन ए की ये है कहानी पूरी, ठीक है। अब हमको पढ़ना है विटामिन डी, ठीक है। क्या पढ़ना हमको? विटामिन डी, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का? देखो, हर एक विटामिन का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है कैल्शियम फेरोल। देखो, जिस तरीके से हमारी राशि का नाम होता है उसी तरीके से विटामिन का भी एक रासायनिक नाम होता है, उनका केमिकल नेम होता है, ठीक है।
कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के और भी कई सारे नेम हैं, मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, यह किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो जैसे दूध है और मछली है, इन सब से प्राप्त होता है, ठीक है। इन सब से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी के और नाम कौन कौन से हैं? तो हम लिखेंगे विटामिन डी टू, ठीक है, विटामिन डी टू। तो विटामिन डी टू का नाम क्या है, रासायनिक नाम? तो देखो, विटामिन डी टू का जो रासायनिक नाम है वो है ओलेवो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या है? ओलेवो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ओलेवो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी थ्री भी होता है, ठीक है, विटामिन डी थ्री। तो विटामिन डी के कितने भाग हैं? विटामिन डी टू, डी थ्री। तो डी थ्री को हम कहते हैं कोलेक कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या कहते हैं? कोलेक कैल्सीफेरॉल, ठीक, ओके। अब हमको पढ़ना है इसकी कमी से होने वाले रोग। शायद मानो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमको कौन कौन से रोग हो सकते हैं? बच्चों में भी होते हैं, युवाओं में भी होते हैं। विटामिन डी की कमी से अलग अलग रोग होते हैं और अलग अलग एज के रिलेशन में होते हैं। जैसे कि रिकेट्स, मैं आपको बता दूं रिकेट्स बच्चों में होता है और ये सूखा रोग है एक हिसाब से। कौन सा रोग है? सूखा रोग है, बच्चों में होता है ज्यादातर। उनके जो हाथ पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, अधिकतर बच्चों में होता है, ठीक है, उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं बच्चों में होता है, ठीक है। लेकिन इसी विटामिन डी की कमी से युवाओं में होने वाले रोग, जो बड़े लोग होते हैं 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, उनमें कौन से रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से? चलिए युवाओं में हम देख लेते हैं। युवाओं में भी कई सारे रोग हो जाते हैं और उनको पहचानना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं युवाओं में होने वाले रोग विटामिन डी की कमी की। सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑर्थो। यदि कहीं ऑर्थो मिल जाए तो विटामिन डी से होगा। कहीं पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस मिल जाए, ऑस्टियोपोरोसिस मिल जाए तो ये भी विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है। और कहीं पर भी आपको यदि ऑस्टियो मलेशिया मिलता है, ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया कहीं पर आपको नाम लिखा मिलता है तो ये भी विटामिन डी का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये विटामिन डी से होते हैं और पहचानने की मैंने बता दी आपको कि बहुत अच्छी ट्रिक इसमें। ऑर्थो ऑस्टियो इस नाम से चल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग शब्द आ से स्टार्ट है, ठीक है। तो एक ट्रिक भी बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर विटामिन डी से हम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में मुख्य स्रोत क्या है ताकि जिससे विटामिन डी से बचा जा सके? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मूंगफली है, इसमें सोयाबीन भी ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जो बीज इसका होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन ले सकते हैं आप, साथ ही साथ आप जैसे कि बादाम ले सकते हैं, ठीक है, इसमें। और सूरजमुखी का भी आप ले सकते हैं बीज, और डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, तो आप डार्क चॉकलेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और सूरजमुखी का बीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सूरजमुखी का बीज, ओके। ठीक है, तो हमारा विटामिन डी कंप्लीट हो गया, ओके। अब हमको करना है विटामिन ई।
दोस्तों विटामिन ई ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, आपकी सुंदरता जो दिख रही है ना, वो विटामिन ई की अधिकता से ही है। यदि विटामिन ई की कमी होगी तो आपकी सुंदरता जो है वो चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, ये गारंटी। तो प्रॉपर हमारे शरीर में होनी चाहिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले इसको हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरोल। ठीक है, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम हो गया। लेकिन ये है क्या? सुंदरता विटामिन है। ठीक है, ये सुंदरता का विटामिन है। बताया था मैंने कि विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो हमारी सुंदरता, चमक दमक को बढ़ाए रखता है। इसी को हम रिप्रोड्यूस विटामिन भी कहते हैं, यानी कि प्रजनन अंग में ये मदद करता है। ठीक है, आपको यदि प्रजनन की कमी हो रही है तो विटामिन ई की ही कमी है। ठीक है, तो प्रजनन अंग में मदद करता है ये। ठीक है, विटामिन ई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रजनन अंग में मदद करता है। ठीक है, प्रजनन अंग में मदद करता है या प्रजनन में मदद करता है। तो ये रिप्रोड्यूस विटामिन हो गया। ठीक है, प्रजनन का मतलब क्या है? क्या कमी होती है? देखो, यदि आपके अंदर प्रजनन की कमी है तो माता पिता बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वही प्रॉब्लम होती है प्रजनन, रिप्रोड्यूस। ओके, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सीधा लिख ही देता हूँ। इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? इसके भी मुख्य स्रोत में आप सोयाबीन, डार्क चॉकलेट देख सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई की जो कमी है वो आपकी सोयाबीन और डार्क चॉकलेट लेने से पूरी हो सकती है। क्लास कैसी लग रही है? यदि अच्छी है तो फिर प्लीज सेशन को शेयर करते चलिएगा, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल वही है जो आपको बार बार सताता है कहीं न कहीं एक नंबर से। इसकी कमी से होने वाले रोग बता दीजिए आप एक बार। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी कमी से होने वाले रोग कितने हैं। अगर आप विटामिन ई की कमी हो गई तो सबसे पहले तो आपकी जो चमक धमक है वो चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं कि प्रजनन में कमी हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्रजनन में कमी का मतलब होता है कि जो माता पिता है वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनके जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। प्रजनन में कमी का मतलब है कि माता पिता द्वारा बच्चों को जन्म देने में, ठीक है, बच्चों को जन्म देने में समस्या। ठीक है, तो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने में समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर रिप्रोड्यूस की कमी है। चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करें। अब हम देखेंगे यहाँ पर विटामिन के। तो विटामिन के क्या है? सबसे पहले हम इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। इसके भी कई सारे नाम हैं, मैं आपको बता दूं, 3 या 4 नाम मैं इसके भी बता दूंगा। यदि एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपके लिए तो 3 या 4 नाम में से एक ही पूछा जाएगा, ज्यादा तो आएंगे नहीं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एक्थियोक्विनोन। क्या है? एक्थियोक्विनोन। एक्थियोक्विनोन। इसके सारे के सारे नाम हम पढ़ लेते हैं अभी। एक्थियोक्विनोन। इसके बाद विटामिन के1। विटामिन के1 को हम कहते हैं फिनोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के1 को हम कहते हैं फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन।
कहीं फिनो की जगह शायद फाइल मिल सकता है आपको कुछ अलग से नाम, तो उसको देख लेना, फिनोक्विनोन। और ये कहाँ पर मिलता है फिनोक्विनोन? तो आपको हरे हरी सब्जियों में मिलेगा, ठीक है। फिनोक्विनोन कहाँ मिलेगा आपको? हरी सब्जियों में, ठीक है। ठीक है, वो आ जाता है। अब हमको लिखना है यहाँ पर विटामिन K2। अब विटामिन K2 क्या है? चलिए विटामिन K2 के बारे में देखेंगे। तो विटामिन K2 के बारे में बता सकता हूँ कि इसको हम मेनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेनाक्विनोन। और मेनाक्विनोन कहाँ मिलेगा? तो आंत के जीवाणुओं में, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया में, ठीक है, आंत के जीवाणुओं में, ओके, बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन K3, क्योंकि मैंने बताया था इसके 3 या 4 नाम हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एक हिसाब से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मेनाडायन, इसका नाम है मेनाडायन, इसका एक केमिकल नेम है, ठीक है, मेनाडायन। और ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको कर्ड, दही, दही में मिलेगा, ठीक है, कर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्या समाप्त होता है? बट अभी नहीं होगा। देखो विटामिन के की कमी से भी रोग होते हैं, जैसे कि आपका यदि विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपके नाक से खून आने लगेगा, ठीक है। इसकी कमी से रोग यहाँ पर लिख देते हैं कि रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। और जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हमारे नाक से भी खून आने लगता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता है, न बने तो नाक से खून आने लगता है, ठीक है, नाक से खून आने लगता है, आने लगता है। ठीक है, तो हमारा विटामिन के कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और अभी जितने मैंने पढ़े यहाँ पर, तो सारे के सारे मैं आपको बता दूं कि किसमें विलेय हैं, ये सब बसा विलेय बताए मैंने, फैट सॉल्युबल, ठीक है। अब हम वाटर सॉल्युबल पे आएंगे, ठीक है, यानी कि जल विलेय। तो विटामिन बी, और इसके अंदर इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं विटामिन B1 B2 ऐसे, ठीक है। तो सारे ही पढ़ेंगे हम, चिंता किस बात की। चलिए तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं एडिंग विटामिन B1, ओके। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का? विटामिन B1, विटामिन B1, ओके। तो विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे हम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका थायमिन। इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। दैट्स इट।
और इससे जो योग होता है इसकी कमी से वो बेरी बेरी रोग होता है, और बेरी बेरी हमारे दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव डाल देता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो होता है वो हमारे दिल और दिमाग पर दोनों ही जगहों पर इफेक्ट डाल देता अपना। यदि कुछ भी क्लास में प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर किया करें। वो कमेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि कोई प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में, क्लास अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी है, तो प्लीज मुझसे बोलिएगा, मैं क्लास को और भी अच्छी तरीके से लाऊंगा। ठीक है, तो अब हम विटामिन B2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो विटामिन B2 का भी रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक जो नाम है वो केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइबोफ्लेविन। अच्छा, इसको शाह एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, को एंजाइम। ठीक है, को एंजाइम यानी कि शाह एंजाइम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इससे रोग जो होता है वो क्या हो सकता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इससे रोग क्या होता है विटामिन B2 से? जैसे कि ग्लोसिटिस। अब ग्लोसिटिस क्या है? ग्लोसिटिस से होता है हमारी जीभ कट जाती है। ठीक है, तो जब भी हमारी जीभ कट जाए तो हम उसको ग्लोसिटिस बोलते हैं। और ये होता है क्लोसिटिस। एक क्लोसिटिस क्या होता है? जब हमारा होंठ कट जाए, ठीक है, तो इसको हम क्लोसिटिस बोलते हैं। जब दोनों तरफ से होंठ कट जाता है, खून आने लगता है, तो वही तो क्लोसिटिस है। तो यहाँ तो B2 की कहानी कंप्लीट हुई। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे B3। B3 का तो बेसिकली कुछ नहीं जाना पूछते वो लोग, शायद इसका रासायनिक नाम ही पूछ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसका हम रासायनिक नाम ही लिख लेते हैं। नियासिन के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नियासिन। तो इसका केमिकल नेम क्या है? विटामिन B3 केमिकल नेम इज क्या है इसका? नियासिन। ठीक है, और इससे रोग क्या क्या होते हैं? तो इससे तो देखो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे पेलेग्रा। ठीक है, और भूलने की बीमारी, पेलेग्रा, यहाँ पर हम लिख लेंगे पेलेग्रा। और भूलने की बीमारी, ठीक है, भूलने की बीमारी। एक मिनट, भूलने की बीमारी। ठीक है, इसी से होती है, जिसको हम डिमेंशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, भूलने की बीमारी जिसको हम डिमेंशिया के नाम से जानते हैं, डिमेंशिया। ओके, प्लीज राइटिंग मेरी अच्छी हो तो कमेंट करना।
उसके बाद त्वचा जो हमारी स्किन होती है, तो त्वचा कटना, ठीक है। और जब हमारी जो त्वचा कटती है इसको हम क्या कहते हैं, डर्माफिटिस, ठीक है। त्वचा कटने को हम डर्माफिटिस कहते हैं। ओके, तो ये विटामिन D3 के सारे लक्षण हैं और इसको हम रासायनिक नाम से बोलते हैं तो नियासिन बोलते हैं। ओके, तो इसमें इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि हमारा विटामिन B3 स्टार्ट वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B5, क्योंकि 4 होता नहीं है, 8 होता नहीं है, 9 होता और 9 होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, ठीक है। तो B5 जिसको हम पेंटोथेनिक के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है, यानी कि केमिकल नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ इसका केमिकल नेम। पेंटोथेनिक, ठीक है। इससे होने वाली कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिसीज कौन कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कई सारी डिसीज हैं, जैसे कि शरीर कमजोर हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर भी कमजोर होता है, ठीक है। और बालों की सफेद होते हैं, कहीं झड़ने भी लगते हैं, ठीक है। और आंखों में खुजली, तो कई सारी समस्याएं होती हैं इसकी कमी से। अब हम चलते हैं विटामिन B6 की ओर, ठीक है। तो B6 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम। इसका जो केमिकल नेम है वो है पारिडॉक्सिन, ठीक है। क्या, पारिडॉक्सिन। पारिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि इसकी जो इसकी जो कमी है उससे कौन कौन सी डिसीज होती है हमको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हानिकारक एनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। हानिकारक एनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है।